हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं अंकित वर्मा अगेन आप सबका वेलकम करता हूँ नॉलेज स्पेक्ट्रम के अंदर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज चली थी, तो उसको हमने स्विच करके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कन्वर्ट किया था। तो आज जो है हमारा यूनिक्स का सेकंड लेक्चर है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि यूनिक्स का स्ट्रक्चर क्या है, या फिर कह सकते हैं कि एग्जाम के अंदर कि आर्किटेक्चर क्या है यूनिक्स का। एक ही बात है दोनों, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि फिगर के अंदर कि कैसे कैसे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। पहले हार्डवेयर लेयर है, फिर कर्नल है, फिर इसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स हैं, फिर अदर प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन सा फर्स्ट लेयर है, कौन सी सेकंड है, कौन सी थर्ड और कौन सी फोर्थ। तो बने रहिए, देखते रहिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी। तो जो हमारी फर्स्ट लेयर है ना, वो है हार्डवेयर लेयर। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दिस लेयर इज द हार्डवेयर लेयर ओवर विच ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर इज बिल्ट। हार्डवेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मैंने इसके अंदर दिखाया कि जो हमारा हार्डवेयर है ना, ये हमारा फर्स्ट लेयर है, बट ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये मतलब इंटरनल पार्ट नहीं है, आउटसाइड वाला पार्ट है, इसको एक्सटर्नल पार्ट बोल सकते हैं। दिस लेयर इज द हार्डवेयर और ऑपरेटिंग लेयर इज बिल्ड। कुछ हार्डवेयर तो होना चाहिए जिसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, कुछ सिस्टम तो होना चाहिए जिसके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। जब तक हार्डवेयर नहीं होगा तब तक कोई सॉफ्टवेयर वर्क ही नहीं करेगा। तो उसके लिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हमारे लेयर है हार्डवेयर। सेकेंड हमारी है कर्नल। तो कर्नल के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि भी कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल है जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, जो कि हार्डवेयर से एक्सेस कैसे करना है उसके लिए हेल्प करता है, या फिर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, कर्नल प्रोवाइड करता है। कर्नल ही हमारा ऐसा प्रोग्राम है जो सबसे पहले लोड होता है मेमोरी के अंदर। तो यही इसके बारे में लिखा है। दिस लेयर इज ए कर्नल विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल, ये मिसस्पेलिंग होगी, कर्नल। ठीक है, तो क्या है, कर्नल इज द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ रूटीन मोस्टली रिटन इन सी लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज है बिल्कुल। इट इज लोडेड इनटू द मेमोरी व्हेन द सिस्टम इज बूटिंग एंड द कम्युनिकेशन डायरेक्टली विद द हार्डवेयर। तो ये अभी कर्नल ही है जो हमारा फर्स्ट लोड होता है मेमोरी के अंदर, और कर्नल कोर पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसके थ्रू हम सर्विसेज ले सकते हैं। यूजर प्रोग्राम दैट नीड टू एक्सेस हार्डवेयर यूज द सर्विस ऑफ कर्नल विच परफॉर्म द जॉब ऑफ यूजर बिहेव। दिस प्रोग्राम एक्सेस द कर्नल थ्रू अ सेट ऑफ फंक्शन कॉल। सिस्टम कॉल्स का यूज करता है ये किसी भी सर्विस को एक्सेस करने के लिए। सिंपल है। इट मैनेज द सिस्टम मेमोरी, शेड्यूल, प्रोसेस, डिसाइड लेयर पार्टीज, कंट्रोल सिस्टम रिसोर्सेज। मतलब ये डिफरेंट टाइप के वर्क करता है। कर्नल हैज डू लॉट ऑफ वर्क इफ नो प्रोग्राम इज रनिंग। अगर कोई भी प्रोग्राम रनिंग नहीं करा तो भी ये बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोसेस करता रहता है। द कर्नल आल्सो हैंडल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज विद कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल टेप ड्राइवर प्रिंट एक्सेट्रा। मतलब हार्डवेयर से जब भी हम मान लो कोई भी एप्लीकेशन चलाएं तो उसको चलने की कुछ हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है। उस हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट की सर्विसेज को कौन प्रोवाइड करता है, कर्नल प्रोवाइड करता है। कर्नल ही हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है जो मेमोरी के अंदर लोड होता है। तो ये था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की सेकेंड। हार्डवेयर हो गया, कर्नल हो गया। थर्ड आता है हमारा जो ये है ग्रेप कमांड है, ये आगे कमांड आएंगी, बट जो थर्ड लेयर वो वर्किंग क्या करती है। दिस लेयर कंटेन प्रोग्राम दैट इंटरेक्ट विद द कर्नल। ये जो लेयर है इसके अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं जो कर्नल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फिर कर्नल इंटरेक्ट करे हुए प्रोग्राम को हार्डवेयर से कनेक्ट करता है। ये एक हायरार्की की फॉर्म में है, बाय इन्वोकिंग सम सिस्टम कॉल्स। टिपिकली दीज प्रोग्राम्स आर द यूनिक like ls, ps, etc. This layer also contains shell, act as a command interpreter. It is actually interface between the user and kernel के बीच में interface का काम करती है जो command है। There will be several cell in the action for each user who is logging. ठीक है भाई। तो इसके अंदर कुछ मेरे ख्याल से मिसप्रिंट है। यहाँ पे आएगा यूनिक्स कमांड, थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो रही है लिखते हुए। यूनिक्स कमांड लाइक एल एस पी एस। ठीक है, तो ये है कि ये यूजर और कर्नल के बीच में हार्ड क्या कहते हैं इसका, इंटरफेस का काम करेगा, मीडियोकर का काम करेगा उसके बीच में। ठीक है, और उसके अंदर कुछ कमांड है जिसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं हार्डवेयर को। जो लास्ट है हमारे, दिस लेयर कंटेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर। जो लास्ट है हमारे, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर हैं जिसकी हेल्प से हम इंटरेक्शन कर सकते हैं यूनिक्स के एनवायरनमेंट के साथ। तो फर्स्ट लेते हैं हमारी हार्डवेयर, सेकंड थे हमारा कर्नल, थर्ड के अंदर थे स्मॉल प्रोग्राम्स, एंड लास्ट था जो हमारा लेयर फोर्थ थी, उसके अंदर क्या है हमारे सॉफ्टवेयर है डिफरेंट टाइप के जो यूनिक्स के एनवायरनमेंट को इंटरेक्शन के लिए यूज होते हैं।
तो भाई कॉलेज एग्ज़ाम के लिए, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक आ सकता है, बहुत 80% के करीब इसके चांसेस हैं। तो बनता भी अभी जितना हमने एग्ज़ाम के अंदर लिखना है उसके बारे में भी हमने इसके अंदर बता दिया है क्या कुछ है, और एग्जैक्ट नोट है भाई बिल्कुल। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो फिनिश हो गया, जिसके अंदर क्या था हमने यूनिक्स का आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के। थैंक यू ऑल ऑफ यू।